जय हिंद, जय मां भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः मैं अर्थशास्त्र का यूनिट सेकंड उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसका पहला भाग मैं बना चुका हूँ। आज ये दूसरा भाग है हमारा। इसमें पढ़ रहे हैं उपयोगिता का हास नियम। उपयोगिता के हास नियम के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, पहले वाला एक चैप्टर लेके आया था, उसको समझा था। आज मैंने कहा था जैसा कि आप लोगों से कि हम पढ़ेंगे आज सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है, अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, समझाऊंगा आपको, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं अर्थशास्त्र में ऐसा समझाऊंगा, इस चैप्टर में ऐसा बताऊंगा कि आपसे कहीं से भी इस चैप्टर से कहीं कोई प्रश्न पूछ ले तो आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार के चैप्टर प्राप्त करने के लिए मेरे इन वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए, बीच में स्किप मत करिए, अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको वो पूरी चीज समझ में आ सके। मेरे इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे इस साउसर आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि मैं जल्द ही, मेरे आप सब्सक्राइबर कुछ ही बचे हैं, मैं पूरे अपने कंप्लीट कर लूंगा और मैं निःशुल्क क्लास 11-12 के बच्चों के लिए लेकर आऊंगा जो गांव में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में नहीं आ पाते हैं। बस मेरा यही लक्ष्य है। इस पुण्य कार्य में मेरा आप सहयोग कर सकते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक है हमारा, बात कर रहे हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर याद करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य रूप से एक सारणी बनाएंगे। सारणी को ध्यान में रखेंगे। इस सारणी में हम लोग सेवों की इकाई सबसे पहले लेंगे। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। सीमांत मैंने समझाया आपको कि अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना, कुल उपयोगिता को टोटल उपयोगिता कहलाती है। तो हम बात करते हैं सेवों की इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेब ले लिए। उपभोक्ता जब पहला सेब खाता है तो उसे क्या प्राप्त होती है उपयोगिता, तो उसको सबसे अधिक 3 उपयोगिता प्राप्त होती है, कहलाती है 10 उपयोगिता। ये सीमांत उपयोगिता होती है, कुल उपयोगिता में उसकी उतनी होती है। जब दूसरा सेब प्राप्त करता है तो उसकी उपयोगिता होती है 8, क्योंकि मैंने बताया था अगले चैप्टर में, अगले भाग में, कि उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है, उपयोगिता का हास नियम। 8 कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10 और 8 18, ये बढ़ जाएगी। तीसरा जब छठा सेब खाता, तीसरा जब सेब खाता है कितनी उपयोगिता होती है 6, कुल कितनी हो जाएगी 10 8 6 और 24। चौथा सेब खाएगा कितनी उपयोगिता हो जाएगी 4 10 8 6 4 28। पांचवा सेब खाएगा तो उपयोगिता घट कर जाएगी 2 10 8 6 4 2 30। इसके बाद छठी सेब खाएगा तो उपयोगी सीमांत उपयोगिता उसकी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु ही बोला जाता है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। 10 8 6 4 2 0 30 हो जाएगी, ये समान स्थिति है इसकी। इसके बाद सातवां सेब खाएगा तो -2, मतलब उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। अब उसकी कुल उपयोगिता यहाँ घट जाएगी, 28 रह जाएगी 30। आठवीं सेब खाएगा तो -4, उसकी सीमांत उपयोगिता होगी, कुल घट हो जाएगी 24। 10 8 6 4 2 0 2 में -2 -4 24। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनात्मक जब शुरुआत में कुल उपयोगिता कैसे हो जाती, धनात्मक हो जाती, बढ़ चली 10 8 18 24 28 30। और देखते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, ऋणात्मक, 10 8 6 4 2 0, ऋणात्मक हो रही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, हम लिख देंगे, हम इसकी विशेषता लिख देंगे नीचे लिखने के बाद। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होते कम होती जाती है तो टोटल यूनिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। जब पूर्ण संतुष्टि होती है उपभोक्ता को पूरे सेब खाने के पश्चात, पूर्ण संतुष्टि होती है 0 की, तो उस समय कुल उपयोगिता कितनी होती है, बराबर होती है, 30 ही होती है। ऊपर भी 30 है, यहाँ भी 30 है। इस प्रकार से कहा जा सकता है पूर्ण संतुष्टि होने पर mu क्या होगा, आपका 0 होगा और tu बराबर क्या होगा, समान होगा। विशेष है mu जब 0 होता है तो tu आपका धनात्मक होता चल जाता है, mu जब आपका देखो माइनस हो रहा है धनात्मक भी आपको चल जाता है। इस प्रकार से शुरुआत में बढ़ती हुई अवस्था होती है इसकी उपभोक्ता की, एक समान अवस्था आती है और एक होती है घटती अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं उपयोगिता की, जब बढ़ती अवस्था, समान अवस्था और घटती अवस्था। अगला प्रश्न का टॉपिक आता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है। अगर आप इस सारणी को समझ गए होंगे तो अब आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर आसानी से आप लोग निकाल लोगे। बहुत सरल है। हम बात करते हैं कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, जो अंतिम इकाई प्राप्त करते हैं, जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
जैसे 10 ये क्या सीमांत उपयोगिता, 8 क्या है सीमांत उपयोगिता, अंतिम उपयोगिता है। उसको सीमांत अंतिम इकाई से प्राप्त, मतलब अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता का जोड़ क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता 10 और 8, 10, 8, 6, 24 क्या कहलाएगी, आपकी समस्त उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाएगी। उपभोक्ता उपभोग बढ़ने से, उपभोग जब बढ़ता चल जाता है तो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। 10, 8, 6, 4, 2, 0 माइनस लिखा ना। तीसरा पॉइंट है इसका, पूछा लिखेंगे हम, सीमांत उपयोगिता उपभोग बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। तो कम हुई 10, 8, 6, 4, 2, 0 -2 -4। हम देखेंगे इधर उपभोग बढ़ने से वो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28 ऐसा देंगे हम। मूल्य निर्धारण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका, सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि मूल्य निर्धारण में कुल उपयोगिता का कोई महत्व नहीं होता है। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है उस पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है, जबकि कुल उपयोगिता कितनी होती है, समान होती है, अधिकतम होती है। 0 होगी तो क्या होगी, अधिकतम होगी। हम लिख देंगे पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल सीमांत उपयोगिता 0 होती है और कुल उपयोगिता कैसी होती है, अधिकतम होती है। अब सीमांत उपयोगिता के मान्यता क्या है, सीमाएं क्या है, देखो मान्यता और सीमाएं क्या समझिए। मनुष्य का एक विवेकशील प्राणी होना आवश्यक है। मनुष्य का विवेकशील प्राणी होना आवश्यक है, वो भटके नहीं, विवेकशील, विवेक से काम नहीं। दूसरा मुद्रा, जो मुद्रा होती है उसकी एमयू, उसकी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता हमेशा समान होती है। मुद्रा कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा, पैसा कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा, पैसा और आए और आए और आए, ये सोचता है आदमी, तो समान उपयोगिता होती है। तीसरा, रुचि, फैशन, आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यह उपयोगिता सीमांत का हास नियम काम करेगा। रुचि, फैशन, आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है मुद्रा रूपी पैमाने से नापा जाता है, इसको मुद्रा रूपी पैमाने से नापा जा सकता है। ये मेरा आज का चैप्टर था आपका, उपयोगिता का हास नियम, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। चौथा चैप्टर जल्द ही मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मेरे इसी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय मां भारत।